लव जिहाद ये एक ऐसा शब्द है जिसने न जाने कितने परिवारों को बर्बाद कर दिया। खासतौर पर अगर बात करूं तो हिंदू परिवारों को बर्बाद कर दिया। लेकिन कई ऐसे मुस्लिम नेता हैं, कई ऐसे मौलाना हैं जो इस शब्द को एक हकीकत नहीं मानते बल्कि उसे एक प्रोपेगेंडा मानते हैं। आज मैं लव जिहाद के ऊपर आपसे बात करने वाला हूं और आपको बताऊंगा कि आखिरकार कैसे लव जिहाद एक प्रोपेगेंडा नहीं है बल्कि एक हकीकत है, और डेटा के साथ बताऊंगा कि कैसे न जाने कितनी हिंदू बहन बेटियों को कन्वर्ट किया गया, उनको बीफ खिलाया जाता है जबरदस्ती, उनकी जिंदगी बर्बाद करने की कोशिश की जाती है, उन्हें प्रताड़ित किया जाता है। और ये एक दो ऐसे चंद केसेस नहीं है बल्कि ये न जाने ऐसे कितने केसेस हैं जिसके आंकड़े आप और मैं ना पढ़ सकते हैं और ना देख सकते हैं। आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। आप कैपिटल टीवी देख रहे हैं। नमस्ते, मेरा नाम नीतीश ठाकुर है। अब आप कहेंगे कि आज मैं इस खबर की बात क्यों कर रहा हूं, क्योंकि हाल ही में केरला स्टोरी 2 नाम की एक मूवी का ट्रेलर रिलीज हुआ है। उस ट्रेलर में बताया गया है कि आखिरकार कैसे हिंदू बहन बेटियों का कन्वर्जन होता है। और ऐसा नहीं है कि यह एकमात्र ऐसी मूवी है, बल्कि केरला स्टोरी की इससे पहले जो पार्ट 1 मूवी आई थी उसमें भी बताया गया था कि केवल केरला रीजन के अंदर, एक राज्य के अंदर कैसे एक पूरा रैकेट काम करता है, कैसे ये सारे के सारे लोग मिलकर के हिंदू बेटियों को टारगेट करते हैं और उनको कन्वर्ट करने का काम करते हैं। और ये एक डेटा नहीं, एक नंबर नहीं है, एक डेटा नहीं है, बल्कि एक हकीकत है। और उसी मूवी के तर्ज पे ये इसका दूसरा पार्ट लाया गया है। अब इस पार्ट में क्या बताया गया है दोस्तों? इस पार्ट में बताया गया है कि आखिरकार कैसे जो हिंदू बहन बेटी हैं उनका कन्वर्जन होता है, और वो सिर्फ केरला तक सीमित नहीं है। इस पार्ट में बात राजस्थान की गई है, बात मध्य प्रदेश की गई है, और साउथ के कई स्टेट्स की गई है कि आखिरकार कैसे यहां पर एक रैकेट काम करता है, कैसे हिंदू बहन बेटियों के रेट लिस्ट तय होते हैं। इन्हीं सारी चीजों पर यह मूवी अब रिलीज होने वाली है, उसकी तारीख भी बता दी गई है। और आप समझिए कि मूवी अभी रिलीज भी नहीं हुई है, उससे पहले ही मात्र ट्रेलर आने के बाद ही इसका विरोध शुरू हो गया है। मेन स्ट्रीम मीडिया आपको कभी भी इस हकीकत से अवगत नहीं करवाएगा कि आखिरकार कैसे हिंदू बेटियों के साथ यह ज्यादती हो रही है। बड़े बड़े वेबसाइट, विकिपीडिया जैसे वेबसाइट आपको यह बताते हैं कि यह जो लव जिहाद शब्द है यह कोई हकीकत नहीं है बल्कि एक प्रोपेगेंडा है। और ना केवल वो, बल्कि असदुद्दीन ओवैसी जैसे नेता, अकबरुद्दीन ओवैसी जैसे नेता, मुफ्ती मोहम्मद नजमुद्दीन जैसे नेता, मुमताज आलम रिजवी जैसे नेता, गुलाम सरवर जैसे नेता, ऐसे न जानिए कितने नाम हैं जो इसको एक प्रोपेगेंडा बताते हैं। और अगर पार्टियों की बात करें तो समाजवादी पार्टी, उनके प्रवक्ता अनुराग भदौड़िया साहब, वो तो अभी से इस मूवी के विरोध में शुरू हो चुके हैं। कांग्रेस पार्टी के नेता अभी से इसका विरोध शुरू कर चुके हैं। तृणमूल कांग्रेस, ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन, AIMIM, न जाने ऐसे कितनी पार्टीज हैं जो इसका विरोध अभी से ही शुरू कर चुकी हैं। और ये सारे के सारे लेफ्ट इकोसिस्टम इस मूवी का विरोध में उतर आए हैं, जो कि आपके और हमारे परिवारों को, हिंदू बहन बेटियों के परिवारों को अवगत करवाने के लिए लाई गई है कि कैसे आप अपनी बच्चियों को बचा सकते हैं। उन्हें ये वीडियो दिखाइए, उन्हें ये मूवी जाकर के दिखाइए, और आप समझिए कि इस मूवी को 16 साल की बच्चियां भी देख सकती हैं। इसको लेकर के अंडर एज का जो एक पैमाना होता है ऐसे मूवीज के लिए, खुद जो सेंसर बोर्ड है उसने 16 साल कर दिया, बोला कि दिखाइए, जरूरी है ये सब कुछ दिखाना। और अब मैं आपको बताता हूं कि इसके विरोध में और लव जिहाद के विरोध में जो मुस्लिम पैरोकार हैं, जो अपने आप को मुसलमानों का पैरोकार बताते हैं, वो कैसे कैसे बयान देते हैं। सबसे पहले बात करते हैं असदुद्दीन ओवैसी साहब की। असदुद्दीन ओवैसी का बयान रहा है कि लव जिहाद शब्द एक राजनीतिक मिथक है, यानी कि वो कहते हैं कि एक पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा और कुछ भी नहीं। उनका कहना है कि यह शब्द अंतर धार्मिक विवाहों को बदनाम करने और मुस्लिम युवाओं को निशाना बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उन्होंने राज्यों द्वारा बनाए गए तथाकथित लव जिहाद कानूनों का विरोध भी किया हुआ है। उनका कहना है कि यह सब कोई कानून है ही नहीं, इस सब का विरोध होना चाहिए, मुसलमानों को फंसाने का प्रोपेगेंडा है। उसके बाद आप सुनिए आजम खान, जो कि समाजवादी पार्टी से आते हैं। आजम खान ने भी लव जिहाद को साजिश बताने वाले दावों को खारिज किया है। वो कहते हैं कि ये सब कुछ एक साजिश है, कुछ भी नहीं है इसके अलावा। उनका कहना रहा है कि यह मुद्दा राजनीतिक ध्रुवीकरण के लिए उठाया जाता है। उसके बाद मोहम्मद सलीम कम्युनिस्ट पार्टी के नेता रह चुके हैं, CPIM के। मोहम्मद सलीम ने लव जिहाद शब्द को बनावटी नरेटिव बताया है। उन्होंने इसे सांप्रदायिक राजनीति का हिस्सा भी कहा है। और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी इससे जुड़े जो कुछ सदस्य हैं, उन्होंने भी इसके बारे में कहा है
कि इस्लाम में जबरन धर्मांतरण की अनुमति नहीं है। अगर इस्लाम में जबरन धर्मांतरण की अनुमति नहीं है तो मेरा सबसे बड़ा सवाल ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के लोगों से मैं पूछना चाहता हूं कि छांगुर बाबा आखिरकार कौन है फिर? अगर आपके लिए यह सब एक मिथ है और आप लोग कहते हैं कि जो समाज है, हमारा जो समाज है या फिर जो इस्लाम है, वो इन चीजों की इजाजत नहीं देता है कि हिंदू बहन बेटियों का कन्वर्जन हो, तो आप एक बात बताइए कि आखिरकार कैसे छांगुर बाबा जैसे लोगों को विदेशों से लाखों करोड़ों और अरबों रुपए की फंडिंग होती है और रेट लिस्ट तय कर दिए जाते हैं, उनके नाम पे बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज दे दी जाती है कि आप जा करके मुस्लिम लड़कों को सिखाइए और उनके अंदर एक नफरती जहर भर करके हिंदू बेटियों के प्रति उनको जाकर के बोलिए कि वो इनको कन्वर्ट करवाए। इन सारी चीजों का जवाब कौन देगा? और ये सारे के सारे संगठन काम कैसे कर रहे हैं? इन सारी चीजों का जवाब ये सारे के सारे नेता ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को देना होगा कि आखिरकार कैसे जब ऐसी मूवीज आती हैं, हकीकत को बयां करती हैं, तो आप लोग विरोध इसका क्यों करने लग जाते हैं? क्यों इनका विरोध होता है कि आखिरकार हिंदू बहन बेटियों के कन्वर्जन के ऊपर बोलना भी अपने आप में एक जहर वाली बात हो जाती है आप लोगों के लिए। अब मैं कुछ डेटा आप लोगों को पढ़ के बताऊंगा और इनके कानों में भी ये डेटा जाकर के फूंक दिया जाए कि आखिरकार ये जो लोग हैं कैसे प्रोपेगेंडा बता रहे हैं इसको, लेकिन लव जिहाद एक हकीकत है। सबसे पहला केस आप सुनिए, हापुड़ के उत्तर प्रदेश का 11 फरवरी 2025 को आरोपी का नाम क्या था? साहिल। ये लोग कैसे नाम बदल करके कालनेमी बन करके हिंदू बहन बेटियों को परेशान करते हैं, ये उसकी हकीकत है। आरोपी का नाम साहिल था, लेकिन उसने खुद को सोनू बताया और हिंदू बच्ची के साथ बलात्कार किया, उसका धर्म परिवर्तन करवाने तक का प्रयास किया। उसके बाद दूसरा केस है साहेबगंज झारखंड का, आरोपी का नाम मोहम्मद फिरोज, लेकिन उसने अपना नाम क्या बताया? मिथुन राजवंशी। तीसरा केस कानपुर उत्तर प्रदेश का, नाम क्या? जुबैर, लेकिन अपना नाम उसने बताया क्या? सूरज। इसने भी हिंदू बहन बेटियों का कन्वर्जन किया। चौथा केस पूर्णिया बिहार का, 3 आरोपी थे इस एक केस के अंदर। पहला का नाम मोहम्मद मौसम, दूसरे का नाम आफ्ताब खान, तीसरे का नाम मोहम्मद रफी। लेकिन इसने, इन तीनों ने मिलकर के जब एक बच्ची का कन्वर्जन किया तो उन्होंने नाम क्या बताया अपना? ऋषभ शाह, अंकित तिवारी, राजीव शाह। पांचवा केस देवरिया उत्तर प्रदेश का, नाम वसीम अली, लेकिन उसने नाम क्या बताया अपना? रिंटू सिंह। अब देखिए कि आखिरकार कैसे ये लोग नाम छुपा करके कालनेमी बन करके हिंदू बेटियों के पास जाते हैं, बोलते हैं कि हम आपसे मोहब्बत करते हैं, लेकिन बाद में उनको फंसाने का काम करते हैं। तो अब मैं जानना चाहता हूं कि अगर ये लव जिहाद नहीं है, ये एक सच्चा प्यार है, तो इस सच्चे प्रेम के अंदर आपको अपना नाम छुपाने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? और इसका जवाब क्या ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड खड़ा होकर के देगा या फिर वो मुसलमानों के पैरोकार नेता देंगे जो कि लगातार इस बात के खिलाफ खड़े हो जाते हैं कि लव जिहाद जैसा कुछ होता ही नहीं है? अगर सच्चे प्यार में नाम छुपाने की आवश्यकता पड़ती है तो फिर यह प्यार ही किस बात का, यह प्रेम ही किस बात का? और अब कुछ ऐसे केसेस में बताऊंगा जिसके अंदर शादीशुदा महिलाओं तक को, यह मत समझिएगा कि लव जिहाद का जो यह केस चल रहा है वो केवल कुमारी बहन बेटियों को ही परेशान करता है या फिर हिंदुओं की जो कुमारी बहन बेटियां हैं उन्हीं को परेशान करता है, बल्कि इसमें कई केसेस ऐसे भी आए हैं जब जो शादीशुदा महिलाएं होती हैं उनको भी परेशान करने का इसमें काम किया जाता है, उनको भी टारगेट किया जाता है। सबसे पहला कोनासीमा आंध्र प्रदेश का केस, आरोपी का नाम शेख सम्मा। विवरण आप समझिए, सिद्धार्थ नगर में मुरलीम युवक शेख सम्मा ने एक विवाहित हिंदू महिला को प्रेम जाल में फंसा करके 6 महीनों तक लिव इन में रखा और उसका दुष्कर्म किया। उसके बाद जब यह सब कुछ हो गया तो शम्मा ने महिला को जबरन देह व्यापार में जाने के लिए बोला कि जाकर के आप देह व्यापार करिए। और जब उसने विरोध किया, उस महिला ने बोला कि मैं इस चीज के लिए तुमसे मोहब्बत नहीं करती थी, तो उसने क्या किया? उसने उसकी बेरहमी से हत्या कर दी। दूसरा केस गुड़गांव हरियाणा का, गुरुग्राम के अंदर क्या होता है? आरोपी का नाम मुश्ताक। गुरुग्राम में मुस्लिम युवक मुश्ताक ने हिंदू लड़की को प्रेम जाल में फंसाकर लिव इन में रहते हुए 2 साल तक उसका शोषण किया। शादी का दबाव बनाने पर आरोपी ने पूजा की हत्या कर दी। हत्या के बाद उसका सिर भी धड़ से अलग कर दिया और लाश को एक नहर के अंदर फेंक दिया। और यह मात्र कुछ 3, 4 या 10 केसेस नहीं है जिनके बारे में मैं आपको बता रहा हूं, यह एक लंबी फहरिस्त है। मैं इस चीज को बोल सकता हूं कि अगर आप इस चीज के ऊपर बहस करना चाहते हैं तो मैं आपको 100 से अधिक प्रमाण दे सकता हूं
कि आखिरकार कैसे 2014 के बाद से यह एक लंबा नैरेटिव शुरू हो गया है। तीसरा केस आप सुनिए, गुवाहाटी असम का। आरोपी का नाम मणि खान, और इसने क्या किया, स्विस माइल इलाके में मुस्लिम मणि खान ने एक हिंदू लड़की अजू दोरजी को प्रेम जाल में फंसाकर लिव इन रिलेशनशिप में रखकर कई महीनों तक उसका शोषण किया और 12 नवंबर 2023 को लड़की की हत्या कर दी और वहां से फरार हो गया। तो आप समझिए कि जो लोग इसको एकमात्र फेक प्रोपेगेंडा बताते हैं, अब ये कुछ नंबर्स या फिर डेटा नहीं है, बल्कि ये उन लोगों की परेशानी है, उन परिवारों की परेशानी है जिसके ऊपर ये बीता हुआ है। और ये मात्र मूवी के लिए डेटा नहीं बनाए जाते हैं, बल्कि ये हकीकत में उन परिवारों के ऊपर बीतता है जिनको बार बार लव जिहाद के अंदर धकेलने का प्रयास किया जाता है। और उसके बाद जो कई सारे ऐसे मुस्लिम पैरोकार नेता होते हैं जो खड़े होकर के इसके विरोध में बोलते हैं कि ये तो मात्र एक प्रोपेगेंडा है। अब आप एक बात बताइए, जिन परिवारों के ऊपर ये कुछ बीता है, क्या वो इसका विरोध नहीं करेंगे? क्या वो इस मूवी को एक सच्चाई के तौर पर नहीं देखेंगे? और क्या समाज में ऐसी मूवीज आपके और हमारे समक्ष नहीं आनी चाहिए जो सच्चाई को बयां करें, बताएं कि आखिरकार कैसे हिंदू बेटियों के खिलाफ ये एक लंबी साजिश चल रही है। इसमें एक नाम छांगुर बाबा का पिछले वर्ष ही आया था उत्तर प्रदेश के अंदर, जो हजारों करोड़ों की सैकड़ों करोड़ों की फंडिंग लेता था बाहर से, विदेशों से, और रेट लिस्ट तय करता था कि कैसे ब्राह्मण की बेटी को अगर कन्वर्ट करोगे तो तुम्हें 12 लाख रुपए का इनाम मिलेगा, दलित की बेटी को कन्वर्ट करोगे तो 6 लाख रुपए का, सिखों की बेटी को कन्वर्ट करोगे तो 8 लाख रुपए का, और राजपूतों की बेटी को कन्वर्ट करोगे तो 10 लाख रुपए का इनाम। क्या यह कन्वर्जन का जो रेट लिस्ट तय किया जाता है, क्या यह भी फॉल्स नैरेटिव है? और इन सारी चीजों के जवाब क्या ये नेता देंगे जो ऐसी मूवीज के विरोध में शुरू हो जाते हैं? और ऐसी मूवीज बनना समाज में कितनी आवश्यक है या फिर नहीं, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और ऐसी वीडियोस को देखने के लिए, इस हकीकत को देखने के लिए कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।